कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर खान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो लाहौर का गुंजान आबाद इलाका है, और वहाँ भी आमिर साहब वही हमें कंप्लेंट मिली है कि जादू का ऐसा मसला है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो हाजिरी की जानिब है। ये अच्छी है। और आमिर साहब हमें यहाँ पे इन्वाइट किया गया है नाज़रीन, और ये इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि 10 साल हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन इस घर में आने के बाद उन पे हाजिरी हो जाती है। बार बार हाजिरी की जानिब हमने कहा भी गया है, और उनकी ज़ुबानी भी आमिर साहब सुनेंगे। आमिर साहब, क्या रीज़न्स होते हैं कि मोस्टली जो जादू के ज़रिए चीज़ें भिजवाई जाती हैं, क्या वो भी हाजिर हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती है, लेकिन उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, वो ताकत, वो पावर नहीं होती कि वो आके। लेकिन यहाँ पे जो समझ आ रही है, जो उनसे हमने ऑफ कैमरा सुना है जी, कि उनके ऊपर जो हाजिर वो समझ आती है। अब देखेंगे करके, चेक करके, दो ही तरीके देख लेंगे। अगर तो हाजिर वाला सिस्टम हुआ तो इंशाल्लाह हम उस एंगल पे जाएंगे, अदरवाइज हम ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल ठीक है। बगैर टाइम वेस्ट के बगैर जिन्होंने हमें इन्वाइट किया उनको बुलाते हैं और जानते हैं कि उनके साथ क्या मसला है। आइएगा ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, कब से ये मसला चल रहा है? तकरीबन 2 साल से चल रहा है। ठीक है, कैसे शुरू हुआ था? ये सोए हुए थे हम। ठीक है। रात को 2 बजे, तकरीबन 2 बजे का टाइम था जी। तो एकदम उठ के आई, मुझे डर लग रहा है। ओके। तो वो बेहोश हो गई। अच्छा। तो मैंने थोड़ी देर बाद जनाब उसको ले गया। ठीक है। जनाब चेक करवाया जाके, बीपी चेक कराया मैंने, शुगर चेक कराई, प्रेशर चेक कराया मैंने, सब कुछ मैंने चेक करवाया। उन्होंने कहा इनको कोई मसला नहीं है। मैं घर ले आया, उन्होंने टीका लगा दिया। ठीक है। वो मेडिसिन दे दी, उनको खिलाया, फिर रिलैक्स हो गया। ओके, ठीक है। सुबह उठे तो फिर अजीब सी बातें निकालने लग पड़े। अच्छा, उसके बाद आपने पीर साहब को भी बुलाया था? पीर साहब को मैंने, या बेशक इजी हो गया जी। उन्होंने आए थे, वो अंदर, जब अंदर आए ना जी, तो भाई मेरे दोस्त से मोना वो कह रही किधर आए आप, चले जाइए यहाँ से। तो उन्होंने उनको पकड़ा, उनकी उंगल पकड़ी है, पकड़े तो उन्होंने सारा उनको काटते रहे, अपना पूरा जोर लगाते रहे, उनके साथ हाजिर नहीं उनके साथ। अच्छा, कोई बातचीत भी हुई उसमें हाजिरी के दौरान? वो बात ये, जब वो चले गए हर चीज तो बाद में छोड़, मुझे दर्द हो रही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी, वो जैसे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे दर्द। अच्छा नाज़रीन, ऐसे है कि यहाँ पे फैमिली मौजूद है, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे। ये एक ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा। हाजिरी हो जाती है, लेकिन डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि सलूशन नहीं मिल पा रहा, कि आप इस कश्मकश में हैं कि ये मेडिकल इशू है या उसमें है। हम चाहेंगे कि हम अंदर की जानिब चलें, और कुछ और बात आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं, वो भी बता दें। वो ये मसला है कि उनका सर दर्द होने पड़ता है, चक्कर। अच्छा, एक वाकया था, हम अंदर की जानिब आमिर साहब चलते हैं, और सामने शीशा लगा हुआ था। वो शीशे को क्या हुआ, वो अंदर जाके जरा बताएं प्लीज। आए नाज़रीन, अंदर चलते हैं। अच्छा, ये सीढ़ियाँ हैं, ये बटी आप दिखाएं। ठीक है, ठीक है। पहले सीढ़ी अंदर से जी, ये पहले पोर्शन ऊपर खाली था। ठीक है। ये बाद में मैंने फिर रेंट पे ऊपर दिया। अच्छा, यहाँ पे नजर आता है, अभी तो ये रह रहे हैं, आप देख सकते हैं, बच्चे भी हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नजर आता है। यहाँ से वो कह रही अंदर से, जब सीढ़ी पहले तो ये बंद था। ठीक है। ये है कि यहाँ पे जैसे उनकी नजर पड़ती है सीढ़ियों पे, उनको एक खौफ नजर आता है। बच्चों ने भी कहा कभी कि हमें खौफ आता है। ठीक है, वाइफ को मसला। यहाँ पे बड़ा शीशा लगा हुआ था जी। 4-5 दिन पहले ये वाइफ मेरे ना घर में थी, मैं शॉप पे गया हुआ था। जी जी। तो वो नहा के बाहर निकली है, तो उसको गुस्सा बहुत आ रहा था। गुस्से की वजह से वो उसका सर फटने ना पड़ा, इतना शदीद गुस्सा आया। उसने पहले मुक्के मारती थी उसको तोड़ने के लिए, नहीं रुका, फिर उसने डंडा मारा इसको, डंडा मार के इसको जरा जरा कर दिया। क्या शीशे में कुछ नजर आता था या क्या? ये मुझे नहीं, मैंने उसको पूछा, घर में गुस्सा बहुत आ रहा है। ठीक है। तो गुस्से की वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको पहले मुक्के मारती हूँ, नहीं उठा, फिर मैंने डंडा मारा उसको जरा जरा। कितने दिन पहले की बात? ये 5-6 दिन को पहले, ये इसी वीक ये हफ्ते की बात है। तो फिर आपने सोचा कि बुलाना चाहिए? हाँ, फिर मुझे फोन किया इसने कि मुझे कुछ हो गया, जल्दी आ। फिर मैं आया, फिर मैंने ये आपका प्रोग्राम देखा था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आप थोड़ा सोच कर लीजिएगा, वॉशरूम में आप कहते हैं जब भी वॉशरूम में जाती हैं तो उनको शीशे में कुछ होता है तो वहाँ गुस्सा चढ़ जाता है। पहले
काफी देर पहले को साल डेढ़ साल पहले जब मसला हुआ ना, शीशे में वाशरूम में गए, वो शीशे में खड़ी होके ना कहते मेरी जान छोड़ दे। कहा तो मेरी जान खा ली तूने, मेरे मगरों ले जाओ। शीशे को मुक्का मारा है, वो शीशा तोड़ दिया। अच्छा, आपने एक वाकया बताया था कि आप इनको कहीं लेके गए थे और वहाँ के उसने दिया जलाया था, तो इन्होंने क्या नजर आया इनको? वो उनको बड़े बड़े ना कह रहे थे दिया जलाया उन्होंने, ऊपर इनके हाथ गले में ना एक तली डाला था। ठीक है। वो उनको ना नजर आ रही थी, बड़े बड़े बाल है उसके, तो काले शाह बाल है। औरत थी कोई? औरत नजर आती। ठीक है। अच्छा, औरत है, ठीक है। उन्होंने पढ़ाई की, उनको वो रोने लग पड़ी, बस रोती है वो चीज, रोती है, ठीक है। बोलती नहीं, बताती नहीं क्यों है, कैसे है, कहाँ से है। ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये तकरीबन 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले की बात। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ नाज़रीन उन्होंने बताई, हम अंदर जाने से पहले वो आप पार्क में कह रहे थे, सामने एक पार्क है, 7 पार्क हमारे, ठीक है। ये यहाँ पे जो टाउन में वो वैसे सारे लोग जाते हैं, पूरे ब्लॉक में जाते हैं जी, हम भी जाते हैं। ऐसा कोई मसला सुना नहीं, कभी बनाना देखा नहीं, ठीक है। शायद वो दरख्त है वहाँ पे, शायद कोई मसला हो गया हो, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये जो निशान आते हैं, ये निशान किस चीज़? ये छोटे बच्चे ने डाले, ये वैसे ये पहले उनका वो डंडा मार के पहले तोड़ा था दरवाजा, और बाहर के दरवाजे में निशान। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बगैर टाइम वेस्ट बगैर हम आपकी इजाज़त से अंदर की जानिब चलते हैं जी, आप प्लीज़। देखना चाह रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिल जाने की तरह हम न्यूजीलैंड में जी, ये देखेंगे अगर कोई वाकई कुछ चीज़ है वो देखें, वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, उसके बाद आप हमें सुन पा रही हैं? क्या नाम है मेरी बहन इनका? अच्छा, निकनेम। अच्छा, मेरी बहन तो कोई वजन तो नहीं आ रहा, कोई सर पे, कोई शोल्डर पे नहीं आ रहा। लेग सही थी, क्या होगा? आपको वैसे क्या महसूस होता है डेली रूटीन में? आप क्या देखती हैं, क्या महसूस होता है? ये बस 5-6 दिन हो गए मुझे, हमारे तो एक राइडर है जी, उनके बाद आती, मैंने उनको बताया भी था कि नहीं 5-6 दिन से मेरी तबीयत नहीं सही रहती, मैं डॉक्टर के पास पहले भी मसला मैंने बताया आपको जी। मुझे पहले इस तरह कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मुझे अपने ऊपर का हमारे राइडर है, उनको मेरी आवाज़ सुनाई देती है, वॉशरूम जाती है, ठीक है, वॉशरूम में मैं बोलती हूँ। आप ठीक है, यानी अभी आप ठीक हैं? मेरी बात सही तरह से बातचीत हो रही है? ठीक है, अच्छा बताएं आप फिर। बस मैंने उनको बताया कि मुझे उनके आवाज़ें, उनके सामने बातें करती मुझे बस सुनाई देती है कि वो मेरे साथ बात करते हैं, इनको नहीं सुनाई देती। और मेरे साथ ये क्यों होता है मुझे खुद नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे पास इस तरफ कोई और है, ठीक है, और इस तरफ कोई और है, कोई मौजूदगी का एहसास, अपना एहसास दिला रहा है आपको कि कोई खड़ा है आपके पास? नहीं, खड़ा होगा नहीं। बात क्या करते हैं वो? बस आम ही बात है, जैसे मैं कोई बात कर रही, एक ही जिस्म में जैसे 2 है। अच्छा, आपके जिस्म में जैसे 2 जिस्म है? हाँ, ठीक है, मतलब एक ही जिस्म है, सिर्फ इस तरफ कोई और है, इस तरफ कोई और। हाँ, मैं अच्छा ठीक है, इस साइड कोई और, ये साइड कोई और, मतलब एक इस तरह से शैतान है और एक नहीं शैतान, इस तरह का जिस्म हो जाता है। वॉशरूम में बहुत कोशिश करती हूँ कि ना बोलूं, बोलने के बावजूद भी। क्या होता है वॉशरूम में, आप बताएं थोड़ा। बस दिल करता है कि भाग जाऊं मैं यहाँ से भाग जाएं। हाँ, कि वॉशरूम में सही तरह नहीं कर पाती। पहले तो डर लगता था ना, उन्होंने बताया होगा आपको। अच्छा, डर आपको वॉशरूम से लगता है, कमरे से लगता है, बाहर से? सीढ़ियों में क्या होता था आपको? तब भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। अच्छा, सीढ़ियों में? हाँ जी, शुरू में। अच्छा, मुझे आपके हस्बैंड ने कहा कि इनको वॉशरूम से भी डर लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता? हाँ जी, अब ठीक है भाई। बस मैंने आपको बताया ना कि मैं ऊपर वाले इधर है, उनसे बातें करती हूँ, उनको भी पता है। उनको पता है? अच्छा, बातों से मुराद जो मेरी समझ में आ रहा है, आप यहाँ बैठी हैं, हाँ जी, वो ऊपर हैं, अब यहाँ से बातें कर रही हैं, उनको मेरी आवाज सुनाई दे, ऊपर वाली आंटी उनको मेरी आवाज सुनाई। जी, मैं वही, आप यहाँ बातें करती हैं, आपकी आवाज उनको सुनाई देती है, यही मसला है ना। मैंने उनको बताया कि इनसे पूछ के ले, ठीक है, बताया उन्होंने। हाँ जी, लेकिन कहा कि 2-4 दिन पहले ना मुझे वादे मुझे मैं बोलती हूँ, मुझे ना मेरे वालों ऊपर उनके साथ में जैसे ना बंदे फोन लाइन पे बात कर रहे हैं, इस तरह मैं उनके साथ बातें कर सकती हूँ। अब बात ये है, लेकिन ये क्यों होता है ये अभी देखते हैं, अब भी पता चल जाएगा। अब बात ये है कि जो चीज़ आपने बताई हमें ना, हम उस एंगल पे गए हैं, लेकिन हम अब दूसरे एंड पे आएंगे। जो एक नई जो भी चीज़ है, ये क्या है, कैसे है, किस तरह। आप प्लीज सुधराइएगा।
कभी आप पूछ रहे अच्छा शीशा आप जब तोड़ती हैं आपको पता लगता है? जब नहीं इन्होंने मैं हाथ पे तब ना निकली हाँ शीशा कि मुझे याद है बस थोड़ा सा मुझे कभी कुछ याद नहीं रहता कभी भूल जाती हूँ मैं। ठीक है। मैं वॉशरूम में हाँ कि एकदम मेरा सर फटना शुरू हो गया जैसे मुझे किसी ने कहा कि इसको तोड़ दो, मैंने जी। उल्टे हाथ से नहीं तोड़ा सीधे हाथ से तोड़ा। ठीक है। और मुझे दर्द भी नहीं हुई। ठीक है। इतनी जोर अच्छा अगर आप माइंड में करें कि सामने एक शीशा है, आप थोड़ा आती हैं इस तरफ, आप शीशे में जब अपने आप को देखती हैं, आप आएं प्लीज प्लीज, तो आपको कोई और भी नजर आता है या आपको बस गुस्सा आने लग जाता है? नहीं मुझे कोई इस तरह का नहीं, मेरी मैंने आपको बताया मेरी तबीयत नहीं सही रहती तो मुझे ठीक है ठीक है। ये सारा दिन होने के बावजूद मेरे कुछ कभी दर्द होना शुरू हो जाता है कभी कुछ ठीक है। असल में पता है मुझे खुद नहीं जी जी मेरे बहन आप बैठो। ठीक बैठ। भाई जी ने जो बात की है उसने अपने एंड में इनको जो इन्होंने देखा है नजर जो आता है। साथ हुआ हाँ। इन्होंने वो बताया। सही। असल सिचुएशन जो है ना, असल जो मामला वो है इनके साथ। जी जी जी। क्यों है कैसे जो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही वो समझने के लिए उन्हें हमें बुलवाया। बिल्कुल। मतलब ये भी होता है जी, कि बताएं। ये ना बात करके ना अभी बात की है ना, सुबह पूछूंगा ये तूने काम किया था, मुझे नहीं पता। ठीक है। इनकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर है। आपको नहीं पता लगता कि क्या मैंने किया था? मुझे कभी याद रहता कभी नहीं याद ठीक है। रहता। इस तरह मेरे ठीक साथ है। होता है, लेकिन कभी जब मैं ये मुझसे पूछते तब नहीं याद रहता किसी टाइम ऐसा आप मुझे गुस्से याद आ जाता आप है, गुस्से में भी आती हैं और उनको हाँ, उनके साथ गुस्सा मुझे भी ये होती नहीं है। हाँ। पता जब मेरी तबीयत खराब जी, होती जी। थी शहर में आती हूँ इनको पता है कि मैं वैसे ठीक, नहीं ठीक। गुस्सा करती। नहीं इन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की, आप बहुत अच्छी जी, जी। हैं, बड़ी खिदमत करने वाली हैं भाई मुझे जी। तबीयत लेकिन मेरी ये से- जो ये सिचुएशन जो आपकी चल रही है ना, इसमें वो कह रहे हैं इनको खुद नहीं समझ आती। नहीं मेरे बेटा 4 माह का था जब से ये मेरे साथ मसला शुरू हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि जादू है चलिए या अभी क्या है। देख लेते हैं क्या है। ठीक है ठीक है। अब हम दूसरा एंगल देखेंगे कि क्या जादू के जरिए चीज़ें भेजी गई हैं या जादू है या क्या है, या चीजें हैं भी या नहीं। थर्ड है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, मतलब मेडिकल इशू है या क्या है। ये मैंने कंफर्म करना चाहिए था जी जी, कि ये मेडिसिन का मसला है या इनके ऊपर चीजें हैं। कोई रिएक्शन है क्या है मामला था? मेडिसिन भी मुझे 2 साल हो गए तकरीबन मेडिसिन लेते हुए। ठीक है। मैंने इतने इलाज करवाए आज तक वो अच्छा मेडिसिन। मैं अब आपको बताता हूँ अब मसला क्या है। हमारा काम है ये, हमें पता है। जी। ऑफ कैमरा मुशाहिदा से मैंने बात की, मैंने कहा मुझे ऐसा कोई सीन नहीं लगता कोई हाजिरी वाला। जो लगता है उसको कंफर्म अभी करेंगे कि इनके साथ कोई जादू के जरिए कोई ऐसा मामला किया गया है, क्योंकि जादू तो जादू ही है ना, जरूरी नहीं उसमें कुछ चीजें और चीजें हाजिर। अक्सर हम प्रोग्राम करते हैं वो कहते हैं चीजें हैं जादू के जरिए छोड़ी गई, लेकिन वो महलूक नहीं होती। वो जादू का जोर इतना का होता है वो बंदे के ऊपर चढ़ा उसको समझ नहीं आती, वो समझ नहीं आती। तो ये लगता है कि ये हाजिरी वाला मामला है। ठीक है, तो वो भी पता चला। अभी देख लेते हैं। अच्छा आपको जी जी मुझे याद आ गया, मैं पहले जब मेरे साथ मसला बना था ना जी जी, तो मैं बड़ी बाजी के घर गई थी, इनकी जो सबसे बड़ी बाजी है ना मेरी नानी, ठीक है। उनके घर गई थी। उनके शीशे में मुझे ऐसे लगा था कि गुड़िया है, उसके सर पे ना जैसे सींग है, चूहे जैसे ठीक है। देखिए कब्रें हैं, दो कब्र हैं, बहुत क्लियर। चुड़ैल के हाथ लंबे लंबे हाथ, 3 उंगलियां लंबे लंबे नाखून। जी नाज़रीन देखते हैं कि हमें क्या इसमें मिल पाता है। थोड़ा पास लाएं और पास लाएं, यार हो गया, आकर टच करें। बहन आपने इसके अंदर देखें कुछ जैसे कुछ नजर आ लगे रहा है? मुझे बताएं आप। हाँ ये टाइट आता है, ये ठीक है। कुछ चीज़ पर सेंटर में फिंगर ये क्या है, ये क्या लग रहा है? अच्छा ये पूरी जगह क्या लग रही है? अभी इस तरफ में मसला है, हमें लाइट करें। ऐसा लग रहा है आगे सीन कोई सीन है, कोई जगह है? सीन जैसे सीन का सीन होता है। अली बे सीन, ठीक है। हाँ जी, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखें ये 2 चीज़ें कुछ बनी हैं, ये और ये, क्या लग रहा है आपको? वजन आप भी देखेंगे कुछ नहीं पता चल रहा। ऊपर प्लस का निशान है जैसे कोई तलवार है। जो कुछ बना हुआ है ना वो देखते हैं।
ऊपर तलवार आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ प्लस बताएं एक चीज नजर आ रही मुझे शुरू से। क्या क्या बताएं? वो जैसे सजदा नहीं करके वो जैसे वो ऊपर वाला। नहीं सजदा नहीं है, जैसे चर्च में क्रिश्चियन का होता है प्लस। प्लस वो है। हाँ वो है ठीक है, कि वही है, और कुछ नहीं है। अच्छा। प्लस बना हुआ है। हाँ जी। कोई शख्स, कोई बच्चा, औरत कोई नजर आ रही हो? कोई घर, नहीं। कोई जगह, कोई बिल्डिंग? नहीं कुछ नहीं। ये क्या है ये चीज? ये तो मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। देखें बच्चा, ऊपर बस जैसे ऐसे लग रहा है इसके ऊपर जैसे कोई तलवार है ठीक है, या प्लस है, ठीक है। जैसे बच्चा। ये ना क्रिश्चियन का होता है, अब जैसे वो चर्च में जाते हैं तो उसका। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रोमिनेंट हुआ है। ये देखें, कोई आई थिंक कब्र लग रही है। ये देखें, खबर लग रही है ये देखें, प्रॉपर बहुत क्लियर है यार। मुझे। बजम ये देखें, कब्रें हैं, दो कब्र हैं, बहुत क्लियर है। पता है क्या, मैं जब सोती हूँ ना ऐसे कभी कभी ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मुझे ना कोई ये शोर देखिए, कब्रें हैं, हाँ जी, कि कोई अंदर की तरफ देख रहे हैं देखता है। ये दो कब्रें नजर आ रही हैं। हाँ, ये लेकिन पता नहीं। अब ये देखे, ऐसे लग रहा है कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है। हाँ जी, प्रॉपर अब कब्रिस्तान देखिए। नजर आ रहा है। ये देखें, फोकस नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर करें। आप लाएंगे तो हाँ ये आया। एक ये अंगूठा अब इसका आ रही है, ये मोबाइल आ रहा है, उठाएंगे। ऊपर करें। नहीं अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। क्या क्या था? था? कब्रिस्तान था और उसके पास ये ऐसे कब्रें हैं, ये सारी कब्रिस्तान तो अभी है, पूरा बहुत क्लियर कब्रिस्तान है। अब नहीं ना, सेंटर में? पहले नजर आ रहा था कहीं, कब्रिस्तान। अब नहीं आ रहा। अच्छा, आपको नजर आ रहा है जी? कब्रें आ रही हैं? कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं ना? पहले कब्रिस्तान पहले नजर आया। ये अभी भी कब्रिस्तान आ कब्रें रहा हैं, ये दो कब्रें हैं। था। ये देखें सेंटर में, इनकी नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये कब्रें बकायदा हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दो कब्रें हैं। यहाँ रोक है। हाथ प्लीज इस तरह कीजिएगा, सीधा कीजिएगा जी। ये देख अब भी ऐसे हुआ है हाँ जी, कि ये कब्र है, ठीक है। उसके पास भी आगे भी कब्र है। ऊपर करें और हाँ, ये क्या हाँ है? जी, इस तरह भी ऐसे लग रहा है ये कब्र है, कब्रिस्तान है जी। ऊपर भी है। अब ये नहीं पता कि क्यों है ये। अभी ये कब्रें हैं सारी जी, हाँ जी, आ रही है जी कब्रें नजर। कब्रें नजर आ रही हैं। नजर आ रही है। और ये कब्रें सब राजिया कब्रिस्तान है। हाँ, बहुत क्लियर है। लेकिन ये क्यों नजर आ रही है? बताते हैं मेरी बहन बताते हैं। स्क्रीन पूरी ये लाइन। ऊपर तो नहीं कुछ आपको नजर आ रहा? वही मैं कह रही, इधर दो क्या आप कह रहे हैं ना, तो उसके आगे भी कब्र है और वो ऐसा लग रहा है जैसे ना मार्बल उसके ऊपर लगा हुआ है। मार्बल। जी जी, हाँ जी, पक्की मार्बल। कब्रें हैं। हाँ जी, नहीं ये तो दो कच्ची है ना, वो आगे जो है ना उसके पीछे बैक साइड उस पे मार्बल लगा हुआ है। मार्बल लगा हुआ है, उसमें जो लिखा होता है ना वैसे। ठीक है, वो- मार्बल के ऊपर जो लिखा होता हाँ है, जी, नाम वगैरह लिखे होते हैं। हाँ जी, वो सूरतें वगैरह जो लिखी होती है ठीक वो है। है। ठीक है। ये देखें आप। कोई बंदा नजर आया, कोई बच्चा, कोई इस तरह का कोई देखें? अभी तो कुछ नहीं नजर आया। ठीक है, एक मिनट। नहीं नजर। अच्छा जी, चेक करेंगे। कब्र के साथ कुछ देखें, कुछ है। उधर ना डॉट्स लग रहे हैं, खून सा लग रहा है। ये देखिए कब्र, अभी ये देखिए खून है। खून है। हाँ जी, और अजीब सा तो डॉट्स होता है ना, वैसा नहीं है ये कुछ अजीब सा है। एक हाथ है ऐसे बड़ा वाला हाथ है, ये देखिए, और जैसे कि ना नाखून बड़े बड़े हैं, लंबे नाखून। हाँ जी, हाथ के लंबे लंबे नाखून। जैसा है अभी ये आना शुरू हो गया काम। हाँ जी, ये देखें, एक जैसे तीन है। तीन हाथ हैं? नहीं हाथ एक ही है। उसके ना तीन जैसे तीन उंगलियां। तीन उंगलियां, लंबे लंबे नाखून हैं उन तीन उंगलियों के। हाँ जी, अब नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे। ये देखिए अभी भी ऐसे ही है। तो ये हाथ चुड़ैल के लग रहे हैं? मुझे तो वो ही लग रहा है। हाँ, चुड़ैल के हाथ, लंबे लंबे हाथ, हाँ जी। तीन उंगलियां, लंबे लंबे नाखून। नहीं, एक अंगूठा है इसका, ठीक है, और एक दरमियान वाली उंगली है, और एक बड़ी, तीन उंगली है। तीन उंगलियां, तीनों के नाखून लंबे लंबे हैं। हाँ जी मैं अचानक से खराब हो रही जी, और नाखून से कब्रों तक कितना खून बह रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना खून बह रहा है। कब्रें पूरी खून के साथ भरी हुई हैं, भर गई हैं। खून से भर गई कब्रें। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये तो कब्रों की खराब हो तरफ रही है।
एकदम रोशनी सी हो रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। हाँ जी। और खून जो है कब्रों से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, खून ही खून हो गया जी। ये कब्रों के अंदर खून सारा खून से भर गई है। ऊपर भर गई, कुछ लिखा होगा ऊपर कब्रों से, कुछ लिखा हुआ कब्रों पे, और खून से भर गई है बहुत। अब जैसे ना रोशनी के ऊपर ना मोती हीरे चमक रहे हैं उस तरफ से, और चीजें कुछ काफी लिखा हुआ है। नजर आ रही हैं। क्या लिखा है? उर्दू में है, इंग्लिश में, हिंदी में है, अरबी में है, किस तरह का लिखा हुआ? इसमें ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई हैं ठीक है, और नीचे जो है एक जैसे लिखा है। और ना तबीयत ठीक है आपकी? ये हिलेगा तो ब्लर हो जाएगा, कोशिश करें ना हिलाएं हम, क्योंकि जिस मकसद के लिए हैं हम वो देख लें। जी जी। इस तरफ ऐसा लग रहा है कि ना काबा है। खाना काबा? हाँ जी, ऐसे मुझे लग रहा है। खाना खाना। रोशनी है ये, जब रोशनी सी चारों तरफ जैसे जो होता है ना खाना काबा का, ठीक है, सर्कल लगाते हैं। एक मिनट, ये खाना काबा लग रहा है। हाँ जी, ये इसी के बाद रोशनी जो है ये वाली। ये रोशनी भी साथ साथ आ रही है। हाँ जी, कब्रें उस तरफ ही हैं। कब्रें इस साइड पे हैं। हाँ जी, ये खाना काबा आपको लग रहा है? हाँ जी। खाना काबा की तरह का लग रहा है, ये खाना काबा लग रहा है? की तरह लग रहा है। खाना काबा की तरह लग रहा है। हाँ जी, जैसे ना खाना काबा के चमक है, लोग ऐसे। कब्रें मौजूद हैं? हाँ जी। अब कब्रों के ऊपर ना कुछ, जी ये देखें कब्रें हैं, ये क्लियर कब्रें हैं। हाँ जी, कब्रों के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, अरबी में कुछ लिखा था इस तरह। ठीक है, ठीक है यार, भी सब्र कर, अभी आ रहा, भी बड़ा कुछ आ रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि सफर था, ऐसे लिखा हुआ है। अभी आपने देखना है कोई इंसान, किसी की शक्ल बनती है, किसी बंदे की, किसी औरत की, मेरी बहन, वो देखना है आपने, ठीक है? इस कॉर्नर पे भी चेक करना है आपने, एक जगह रखेंगे जरा, लाइट आपने आ रही जी। इस कॉर्नर पे आपने राइट कॉर्नर पे भी देखना है, उसके नीचे देखना है, दाएं बाएं देखना है, कोई शक्ल बने या नजर आए तो मुझे बताएं। वही हाथ है, उसके पीछे बहुत अजीब सा है। क्या है, क्या लग रहा है वो? ऐसे लग रहा है बहुत कोई ना अजीब सा है, जैसे कोई जंगली जानवर सा, ड्रोना सा। ठीक, जैसे कोई जंगल में इंसान तरह नहीं होते जी, अब वैसे हो गया है। जंगल में इंसान की तरह? हाँ, अजीब सा पता नहीं, इस तरह की जंगली इंसान टाइप जैसे है इंसान या इंसान नुमा है? शक्ल तो उसकी नहीं पता चल रही, बरमानस टाइप नहीं है इंसान की, लेकिन बस उसकी शक्ल नहीं नजर आ रही। ठीक है, ये वो साया, ये वो मखलूक है जो आपके साथ है। अब हाथ भी उसका नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, खौफनाक सा। हाँ, ये वो हाथ है, उसका हाथ भी साथ है। वो नीचे खून तो नहीं आ रहा? वो नीचे, हाँ जी, आ रहा है, वो खून नहीं आ रहा, हाथ के नीचे ही आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कब्रों के भी ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक है, कब्रें बहुत, पूरा कब्रिस्तान है। अच्छा, ये जो हाथ आ रहे हैं ड्रोना सा, ये आपके साथ है, उसके पीछे जो साया सा है इंसान नुमा, वो असल में आपके साथ है, वो चीज़ जो आपके साथ मसला हो रहा है, और वो इस कब्रिस्तान के से आपके साथ जुड़ा है। अब ये कब्रिस्तान जहाँ आपकी वालदा दफन है वो है, कोई और कब्रिस्तान है जहाँ आप गई हैं, कब्रिस्तान से होके आई हैं, और कब्रिस्तान से ये चीज़ें अपने साथ ले आई हैं। ठीक है जी, ये कब्रिस्तान गई थी जब मेरा बेटा पैदा होने वाला। ठीक है, ये तब से आपके साथ चीज़ें आ गई हैं और एक्टिव हो गई हैं। अच्छा, अब मैं जो कहने लगा हूँ उसको आपने आराम से तसल्ली से मेरी बहन देखना है, फिर मुझे बताना है या नहीं है। इस कॉर्नर पे देखना है आपने, इसके नीचे देखना है, ये कब्रिस्तान के अंदर देखना है, कोई इंसान की शक्ल है, किसी बच्चे की शक्ल है तो ठीक है, नहीं है तो बताना है फिर आपने मुझे। कुछ इंसान की, बंदे की, औरत की, बच्चे की है या नहीं है? ये आप कैमरे से रखें जी, यहाँ पर रखें, थोड़ा पीछे करें जी, ऊपर से लेके नीचे तक चेक करें, नीचे कॉर्नर भी, उसके ऊपर भी, फिर उसके ऊपर भी, कुछ है या नहीं? अजीब से
अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखें, जब इंसान की कोई शक्ल होगी तो पता चल जाएगा। ये कब्रें हैं सारी, इन कब्रों में कोई मौजूद हो। ये कब्र नहीं अब्दाली, अब क्या उल्टा से मुराद? पहले जो कुछ नजर आ रहा था वो उल्टा, वो सारा उल्टा हो गया। जो नीचे वाली चीजें ऊपर ऊपर चले गई, ऊपर वाली चीजें नीचे आ गई हैं। हाँ जी बस वो। ठीक है, ये सारा इसलिए हो रहा है कि जो मखलूक इनके साथ में इनको पूरा यहीं के रहने वाली, ये कब्रिस्तान में रहने वाली मखलूक है जो यहाँ उल्टा सीधा कर रही है। अब तो ये इस तरह का हो गया जैसे कोई लाइटिंग सी है। कोई इंसान देखें, नहीं है इंसान। ये इंसान पूछने का मेरा मकसद है, वो बाद में बताएंगे। कोई नहीं है इंसान, नहीं कोई नहीं। ठीक है, सारा कब्रिस्तान ही है। और वो साया बताया आपने और हाथ दिखाया बताया आपने लंबा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और नहीं इस तो कोई नहीं। ठीक है, ठीक ये ले। अभी हमने उस प्रोसीजर की जानिब गए थे और सारा आपको दिखाया। अब उस प्रोसीजर के बाद अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और बेहोश हो गई। हाँ जी, वो अभी ऐसा है कि जो चीज़ इनके साथ मौजूद है ना, जो कहते हैं हाथ है, वो हाथ है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आके दबाव इतना इनके ऊपर डाल देते हैं, इनको समझ नहीं इन्होंने करना। वो जो कुछ करवा रही है ना, शीशे तोड़ रही है, मार रही है, सब कुछ कर रही है, वो इनके साथ है। खुद इतना एक तो वो बोलने वाली नहीं है, तीसरा वो हाजिर होने वाली नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब एक दिया जलाया था ना, तो वो एक लंबे बालों वाली एक औरत नजर आई। ये औरत है जो इनके साथ है। ये कहाँ से आई है? ये जो कब्रिस्तान है, दिखाया गया कि ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के साथ वो अटैच है। और अभी भी ड्यूरिंग द जब आप चेक कर रहे थे तो मेरा इतना सर भारी हो गया, मतलब कि जैसे तो वो इसलिए भारी हो गया कि वो चीज भुलाई गई है, हाजिर की गई है क्या इनके साथ? ऐसे। अगर जादू किया गया तो किसने किया, क्यों किया, कौन? ठीक है, सुन पा रही है? हमें सुन रही है? ठीक है, ठीक है। वो वैसे थक गई, वो रिलैक्स हो गए। जो सिचुएशन है अभी वो यही है। अब इनको पानी शानी पिया खत्म हो गया अभी, खैर अब थोड़ा सा इजी होना है, रिलैक्स होना, पानी शानी अभी रिलैक्स। जी नाज़रीन, अभी हम आपके सामने वो प्रोसीजर की जानिब गए थे और जो इनका वहम और जिस कश्मकश में ये फैमिली सारा फेस कर रही थी काफ़ी अरसे से, उसमें जो चीज़ें नजर आई हैं वो इनकी ज़बानी भी सुनेंगे और आमिर साहब से भी हम जानेंगे। आमिर साहब, क्या मामला आपको लग रहे थे? अच्छा, जैसा कि इन्होंने हमें बुलाया जी, इसलिए इन्होंने बुलाया हमें कि ये देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे वो कैमरा उन्होंने हमें बताया कि हम डॉक्टरों के पास भी जाते रहे हैं। कितना साल जाते रहे हैं जी? 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल से तबीयत खराब है, डॉक्टर की मेडिसिन खा के थक गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, ना कोई इलाज हो रहा है, ना ठीक हो रहे हैं। उसके बाद इनको किसी ने मशवरा दिया कि रूहानी की तरफ जाएं, कुछ दाम वगैरह कराएं। ये रूहानी की तरफ गए, कुछ साहिब इल्म आए, कोई मुहतरम आए, कोई पीर साहब भी है, उनके ऊपर बकौल इनके हाजिरी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो काबू नहीं कर सके। ऐसे ही भजन वो भी चले गए। फिर उन्होंने हमारे प्रोग्राम देखे, प्रोग्राम में देखा कि हम दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें तशखीस तो पता तो चले है क्या, ताकि उसका इलाज हो सके। देन ठीक हो गया जी, आज हम उनके घर में मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कोशिश की हाजिरी की, जो नहीं हो सकी। ऐसे ही है जी, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे प्रोग्राम में हाजिरियाँ हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं और यहाँ क्यों नहीं, मैं उसका बताता हूँ। फिर हम गए सेकंड ऑप्शन की तरफ कि अगर हाजिरी नहीं है, कोई ऐसी महलूक नहीं है जो पहले हाजिर होती है, यहाँ पे हाजिर नहीं हो रही, फिर रीज़न के बचा क्या है, तो क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए। फिर हम दूसरी ऑप्शन की तरफ देखें है क्या। तो जब हम प्रोसेस में गए, ब्लैक बॉक्स बनाया, तो क्या नजर आया उसमें? आप क्या देखा? मुझे तो कब्रिस्तान नजर आ रहा था और मुझे कुछ नजर नहीं। पूरा कब्रिस्तान आपने देखा? नजर आ रहा था, वाइफ को नजर आ रहा, मुझे नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, मुझे बताते जी कि ऐसे ही था। जब हमने स्टार्ट किया तो कब्रिस्तान के ऊपर जाते हैं, कब्रिस्तान बनना शुरू हो गया, जो आपने भी देखा, आपकी मिसेज ने भी देखा, और वो रूटीन में ठीक बैठी हुई थी माशाल्लाह से, सही बता रही थी, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ उनके साथ। ठीक है, उन्होंने बताया जी कब्रिस्तान है, कब्रें हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक जगह पे खाना काबा की शक्ल भी मुझे नजर आ रही है, उस जैसी, हाँ, उस तरह की खाना काबा की तरह। पहले उन्होंने कहा खाना काबा है, रोशनी नहीं करी है। फिर उन्होंने मैंने पूछा खाना काबा है या खाना काबा की तरह, उन्होंने कहा खाना काबा की तरह, ऐसे ही भजन। ठीक है, उसके बाद वापिस आए, मैंने कहा अब जरा चेक करें, अब कोई इंसान तो नहीं है, किसी इंसान की शक्ल तो नहीं आई, किसी औरत की, किसी बच्चे की? उन्होंने कहा नहीं। आप भी साथ साथ देख रहे थे, तो वो नहीं आई, स्टिल कब्रिस्तान ही था। ऐसे जी,
फिर एक चीज उन्होंने बताया कि एक हाथ है लंबा, उसकी 3 उंगलियां फिंगर हैं और उनके ऊपर लंबे लंबे नाखून हैं, बड़े बड़े जैसे चुड़ैलों के होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही है। फिर हो गई एक साया इंसान नुमा, शक्ल उसकी नजर नहीं आ रही है, इंसान नुमा लेकिन शक्ल उसकी नजर नहीं आ रही। हमने कहा ये वो महलूक है जिसके हाथ लंबे हैं, जिसके नाखून है चुड़ैल नुमा, आपने बताया ये साये की शक्ल में। आप इस कब्रिस्तान में गई हैं, कौन से, चाहे आपके वालिदैन की कब्रें हैं, कब्रिस्तान है या कोई भी कब्र, उस कब्रिस्तान में आप गई, वहां से ये चीज आपके साथ जुड़ गई, ठीक है, वो आपके साथ अटैच, आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो चीज मौजूद है, वो कर रही है। अब आजे हाजिरी की तरफ, अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक है, ठीक है, हाजिर होने वाले भी और हाजिर नहीं होने वाले भी, अपना बताती भी है, महसूस भी कराती है। महसूस तब कराती है जब कंधों पे वजन आ जाता है, वो आगे कंधों पे बैठती है, बोझ गुजारे बंदे को परेशान, वो मेडिसिन खा खा तक जो है आराम नहीं आता, पक्की तौर पे आ जाए तो आ जाए, अदब सर भारी हो गया, गर्दन में दर्द आ गई, जिस्म भारी हो गया, ये वो महलूक है जो अपना आप बताती है कि मैं मौजूद हूँ, कंधे खींचे जाते हैं उनके, ठीक हो गया जी। एक सेकंड आ जाए हाजिरी वाली की तरफ। हाजिरी वाली वो तक महलूक होती है जिंदा तक बड़ी मुस्बत पावर होती है, जो आती है अपना बताती है कि मैं मौजूद, मैं आ गई हूँ, उससे गुफ्तगू भी होती है, गुफ्तगू शनीद भी होती है, बात भी होती है। अब हम हमारा नेक्स्ट, हर बंदे का तरीकाकार अपना है। यहाँ पे जो हमें समझ आई है, कोई ऐसी महलूक नहीं है जो हाजिर होने वाली है, ना हाजिरी वाली है, ना इनके ऊपर जादू है, ये कब्रिस्तान की वहां से एक चीज इनके साथ जुड़ गई है जो सच्चाई है। अब वो चीज ने इनको इतना कि शिकंजे में ले लिया या हावी हो गई इनके ऊपर, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बात बात जो ये हरकत करती है, मारती है, शीशा तोड़ दिया, आपके साथ लड़ाई कर ली, जो भी कर ली, ये डॉक्टरी मसला नहीं, पहली बात में वो डॉक्टरी मसला नहीं है, ये वो महलूक इनके साथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कोई ये जिन्न है, चुड़ैल है, डायन है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम ज़बानी वर्बली बात नहीं, हमने प्रैक्टिकल करके देखे है क्या, उसको चेक हमने वो देखा, जैसे हम प्रोग्राम में दिखाते हैं ना, अगर जादू है तो कौन है वो भी पता चल जाता है, जिन्ना तो हाजिरी भी हो जाती है, महलूक हो तो उसका इंसान नहीं आया, इंसान नहीं आया ना, लेकिन मकसद है जादू नहीं है, इनके साथ महलूक है। क्यों आई है? इस कब्रिस्तान से जो देखा है। उन्होंने बताया भी आमिर साहब कि वो गई थी कब्रिस्तान, ये वो मेरी उनकी वालदा है ना, उनके ऊपर मैं तकरीबन 10-12 महीने देखे गए, ठीक है। ये वो कब्रिस्तान है जहां से महलूक इनके साथ अटैच होकर साथ आ गई, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगली बात, होगा क्या, करना क्या है, अल्लाह ताला ने हर मसले का हल रखा है, हर चीज का, चाहे वो रूहानी हो चाहे मेडिकल हो, मौजूद है हल, अल्लाह पाक ने रखा है। इनका भी हल हो गया, जैसे इंशाअल्लाह ताला दूसरों का होता है। अगर आप समझते हैं कि वो जिन था, चुड़ैल था, तो फिर हमारी समझ तो ऐसा कुछ नहीं आता। अगर कोई और साहिब इल्म ऐसा बंदा है, अल्लाह ताला का नेक बंदा, आप उसको भी दिखा सकते हैं। कहने को तो सब कुछ कहा जाता है, क्योंकि ज़बानी है ना, जिसके ऊपर जिन चढ़ा दो, जिसके ऊपर मर्जी उतार दो, ज़बानी चढ़ाना, ज़बानी उतारना, हमने जो असल चीज़ है क्या वो कब्रिस्तान से अटैच हुई है। कब्रिस्तान में भी बहुत से चीज़ें होती हैं, असरात होते हैं, और वहाँ से चीज़ें अटैच हो जाती हैं और बाकी मामला होता है। ये वही जो अटैच होने के साथ आ गई, जब भी तबीयत खराब होती है मैं इनकी वालदा के पास ले लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, बेहतर हो जाती है, रो लेती है, थोड़ा सा बोझ कब्रिस्तान लेके जाते हैं आप? ओके, ठीक है, यानी कब्रिस्तान जाती रहती है। अब वही ना, वो अभी वही चीज आई कि ये कब्रिस्तान से ही सिस्टम जुड़ा है, कोई जादू नहीं, ना इनके ऊपर जादू किसी ने किया है, ना करवाया, ना ये पार्क से कुछ हुआ है, ना इधर से कुछ, ठीक है, जो आपके दिन में था कि हो सकता है कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ये चीज थी। तो जो इलाज है वो हम आपको बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं, वो भी अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह उस पर उसकी तरफ भी देखेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था और इन मोहतरम ने हमें बुलाया और जो कन्फ्यूजन थी उसके लिए हम आज हाजिर हुए थे। उसमें नाज़रीन, अगर जादू किया जाए और किसने करवाया है, वो जिस आप पहले भी प्रोग्राम देखते हैं उसमें नज़र आ जाता है कि किसी ने अगर करवाया है, वो कौन है वो भी सामने आ जाता है, कहाँ हुआ है वो भी हो जाता है। अभी इसमें सिर्फ कब्रिस्तान आया और वो कब्रिस्तान जाती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, वहाँ से चीज़ उनके साथ अटैच होगी जो उनको यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रही है। हाजिर या हाजिरी हो जाती है, वो वही मखलूक है जो उनके साथ अटैच है और वो उनको तंग कर रही है। वो शक्ल इख्तियार ऐसी हो जाती है कि जैसे हाजिरी है, ऐसे ही है, हालांकि हाजिरी वाला सिस्टम कुछ और होता है। हाजिरी होती तो अभी भी होनी थी। तो आपके सामने आज का प्रोग्राम था, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसेब ज़्यादा है या ऐसा पेशेंट आप लोगों के पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।